बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक ईमानदार लकड़हारा रहता था। उसका नाम रामू था। रामू एक गरीब व्यक्ति था, लेकिन उसने हमेशा ईमानदारी और मेहनत को अपने जीवन का मूल मंत्र माना। वह रोज सुबह उठकर जंगल में जाता और वहां से लकड़ियां काटकर उन्हें गांव में बेचता। उसकी कमाई बहुत अधिक नहीं थी, लेकिन वह अपने परिवार के लिए भोजन जुटा लेता था। रामू का जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ था। उसके पास न तो अधिक जमीन थी, न ही कोई अतिरिक्त संपत्ति, लेकिन उसके पास था उसका ईमानदारी से भरा दिल और कड़ी मेहनत करने की इच्छा। वह हमेशा यही कहता था, परिश्रम और ईमानदारी से किया गया काम ही असली संपत्ति है। एक दिन रामू हमेशा की तरह जंगल में लकड़ी काटने गया। वह एक नदी के पास एक बड़े पेड़ के तने को काट रहा था। पेड़ की लकड़ी बहुत मजबूत और अच्छी थी, इसलिए रामू ने सोचा कि इसे काटकर वह बाजार में अच्छी कीमत पर बेच सकेगा। जैसे ही रामू लकड़ी काटने लगा, अचानक उसकी कुल्हाड़ी उसके हाथ से फिसलकर नदी में गिर गई। रामू घबरा गया क्योंकि उसकी कुल्हाड़ी ही उसका एकमात्र साधन था जिससे वह अपना जीवन यापन करता था। बिना कुल्हाड़ी के वह और लकड़ियां नहीं काट सकता था और उसके परिवार को भूखा रहना पड़ सकता था। रामू ने नदी में कुल्हाड़ी को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन पानी गहरा और बहाव तेज था। कुल्हाड़ी को ढूंढना लगभग असंभव था। रामू ने निराश होकर सोचा कि अब क्या होगा। यह सोचते हुए रामू नदी के किनारे बैठकर दुखी मन से रोने लगा। उसकी ईमानदारी और मेहनत की परीक्षा हो रही थी। तभी अचानक नदी में से एक देवता प्रकट हुए। वह पानी से निकले और रामू से पूछा, हे रामू, तुम क्यों रो रहे हो? रामू ने उन्हें पूरी घटना बताई और कहा कि उसकी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई है और अब वह अपने परिवार के लिए भोजन नहीं जुटा पाएगा। देवता उसकी ईमानदारी और सच्चाई से प्रभावित हुए और उन्होंने रामू की मदद करने का फैसला किया। देवता ने नदी में डुबकी लगाई और कुछ ही देर में वे एक सुनहरी कुल्हाड़ी लेकर बाहर आए। उन्होंने रामू से पूछा, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? रामू ने कुल्हाड़ी को देखा, लेकिन उसने तुरंत जवाब दिया, नहीं, यह मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। मेरी कुल्हाड़ी लोहे की थी, यह तो सोने की है। देवता ने फिर से नदी में गोता लगाया और इस बार वे एक चांदी की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आए। उन्होंने फिर पूछा, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? रामू ने फिर से ईमानदारी से कहा, नहीं, यह भी मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। मेरी कुल्हाड़ी साधारण लोहे की है। आखिरकार देवता ने तीसरी बार नदी में डुबकी लगाई और इस बार वे रामू की पुरानी लोहे की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आए। रामू ने खुशी से कहा, हाँ, यही मेरी कुल्हाड़ी है। रामू की ईमानदारी देखकर देवता अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने रामू से कहा, तुम्हारी ईमानदारी ने मुझे बहुत प्रभावित किया है, इसलिए मैं तुम्हें यह सुनहरी और चांदी की कुल्हाड़ी भी उपहार में देता हूं। तुमने लोभ से दूर रहकर सच्चाई की राह पर चलने का जो उदाहरण प्रस्तुत किया है, वह प्रशंसनीय है। रामू ने देवता का आभार व्यक्त किया और सभी कुल्हाड़ियां लेकर खुशी खुशी घर लौट आया। उसने अपनी पत्नी को सारी घटना सुनाई और दोनों ने देवता को धन्यवाद दिया। रामू की ईमानदारी की यह कहानी जल्द ही पूरे गांव में फैल गई। गांव के लोग उसकी ईमानदारी और सच्चाई की तारीफ करने लगे। इस घटना से सभी को यह शिक्षा मिली कि ईमानदारी का फल हमेशा मीठा होता है। लोग रामू का उदाहरण देने लगे और बच्चों को भी उसकी तरह ईमानदार और सच्चा बनने की शिक्षा देने लगे। रामू अब पहले से भी ज्यादा खुशहाल और संतुष्ट जीवन जीने लगा। उसने सोने और चांदी की कुल्हाड़ियों को बेचकर अपने परिवार के लिए एक छोटा सा घर बनवाया और अपने जीवन की मुश्किलों को आसान कर लिया। लेकिन उसने कभी भी ईमानदारी का दामन नहीं छोड़ा। वह हमेशा कहता था, धन दौलत से बड़ा सुख सच्चाई में है। रामू की इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि ईमानदारी ही सबसे बड़ी पूंजी है। चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आएं, हमें सच्चाई की राह पर चलना चाहिए। ईमानदारी से काम करने वालों को हमेशा अंत में सफलता और संतुष्टि मिलती है। इस कहानी ने गांव के लोगों के दिलों में सच्चाई और ईमानदारी की एक नई अलख जगा दी। रामू की तरह हमें भी अपने जीवन में ईमानदारी और मेहनत को अपनाकर सच्चे सुख की प्राप्ति करनी चाहिए।